अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट डिफेंस इंसिडेंट पर। हाल ही में चाइना का Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर आया। कुछ चीज़ें उतारी गईं और फिर वापस चाइना चला गया। ये इंसिडेंट डिफेंस सर्कल्स में काफ़ी डिस्कशन का सबब बना है, ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मॉडर्नाइज कर रहा है। Y-20 एक हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो चाइना के लिए IL-76 का अपग्रेडेड वर्जन है। ये एयरक्राफ्ट लगभग 66 टन यानी 70,000 किलोग्राम तक सामान उठा सकता है, जिसमें हैवी वेपन्स, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल शामिल हैं। इसकी अराइवल और डिपार्चर से ये साफ होता है कि पाकिस्तान और चाइना के डिफेंस रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है जब Y-20 पाकिस्तान आया हो। पिछले कुछ सालों में मिलिट्री एक्सरसाइजेस या हार्डवेयर डिलीवरी के दौरान ये एयरक्राफ्ट अक्सर पाकिस्तान आता रहा है, लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन थोड़ी स्पेशल है क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली एक्स्ट्रा S-400 और अदर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स का ऑर्डर दिया है, जो पाकिस्तान और इंडिया के डिफेंस बैलेंस में इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डाल सकता है। इंडिया के इस स्टेप का मकसद अपनी एयरफोर्स की कमज़ोरी को कवर करना है। रिपोर्ट्स और एनालिस्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को कंप्लीट कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये सिस्टम डिफेंसिव के साथ साथ अग्रेसिव कैपेबिलिटी का इम्प्रेशन भी देते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ ये भी थी कि Y-20 के साथ HQ-19 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान आया है। HQ-19 चाइना का मॉडर्न एंटी बैलिस्टिक और एयर डिफेंस सिस्टम है, जो US के थाद का डायरेक्ट वायरल माना जाता है। ये सिस्टम दूर के बैलिस्टिक मिसाइल्स को एयर में ही इंटरसेप्ट कर सकता है और लगभग 1500 किलोमीटर तक की इंगेजमेंट रेंज रखता है। HQ-19 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत हाई अल्टीट्यूड पर काम कर सकता है, लगभग 100 किलोमीटर यानी 3,30,000 फीट तक। ये नियर स्पेस लिमिट्स में भी एनिमी के बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस में एक बहुत बड़ा बूस्ट है। पाकिस्तान अपनी एयर डिफेंस की क्वांटिटी भी बढ़ा रहा है। मई 2019 की टेंशन के दौरान पाकिस्तान के पास इतने एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं थे जितने इंडिया के पास थे, ख़ास तौर पर लॉन्ग रेंज सिस्टम्स जैसे कि HQ-9BE। इनकी क्वांटिटी लिमिटेड थी, जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पर असर डालती थी। ये भी पॉसिबल है कि रीसेंट डिलीवरी में HQ-9BE की कुछ नई बैटरीज या फिर कुछ नए राउंड्स भी शामिल हों, और साथ ही शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज सिस्टम्स जैसे कि HQ-16 और HQ-16FE भी शामिल हों। HQ-16 की रेंज तकरीबन 170 किलोमीटर है, जबकि HQ-9BE की मैक्सिमम एंगेजमेंट रेंज 250 से 300 किलोमीटर के बीच है। मई 2019 के इंसिडेंट्स के दौरान इंडिया के हिरोन ड्रोन को HQ-9 ने लॉन्ग रेंज से ही इंगेज किया था। इसके अलावा एक या दो ब्रह्मोस मिसाइल के अगेंस्ट भी HQ-9 ने इफेक्टिव डिफेंसिव प्रोफाइल इस्टेब्लिश किया था, जो पाकिस्तान की एयर डिफेंस की स्ट्रेंथ का प्रूफ है। तो नाजरीन, Y-20 का पाकिस्तान आना और HQ-19 जैसे एडवांस सिस्टम्स की डिलीवरी डिफेंस कैपेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि पाकिस्तान अपनी एयर डिफेंस को इम्प्रूव कर रहा है, बल्कि ये भी इंडिकेट करता है कि रीजनल बैलेंस और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पर कंटिन्यूस फोकस रखा गया है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।